गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो जो रहने वाला है, इसमें हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो मतलब जो लाइट है कैसे किसी चीज को रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इन सभी चीजों को इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नव्या कोचिंग सेंटर से मैंने चैनल बनाया हुआ है। इस चैनल पे आपको जो 10th क्लास के हैं, अभी साइंस का जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो मैंने पढ़ाया। फिर बायोलॉजी का जो चैप्टर 7 चैप्टर था, मैंने जो रिप्रोडक्शन चैप्टर था उसके बारे में पढ़ाया। अभी मैं फिजिक्स जो आपका तीसरा वाला वो है, उसमें चैप्टर नंबर 9 है। मतलब आप 10th में जो हम लोग 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसको अभी बोलेंगे, वो सभी को मिक्स करके साइंस का बुक बना हुआ है। तो इसमें हम लोग तीसरा वाला जो है बुक, मतलब फिजिक्स का बुक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश जो होता है, जो हमारी लाइट अभी हमारे पीछे बैकग्राउंड से दिख रही है, चाहे वो सूर्य की रोशनी होती है, चाहे टॉर्च की रोशनी होती है, प्रकाश जो होता है हम लोग उसी को कहते हैं। जिस चीज़ को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और लाइट को कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म आँख से अभी देख भी पाते हैं हम। लेकिन इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग ये तो प्रैक्टिकली बातें करते हैं, लेकिन साइंस क्या कहता है कि व्हाट इज अ लाइट, लाइट का किस तरह से हम लोग यूज कर पाते हैं, कैसा उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे इस जो हमारे एजुकेशन है उस पर, चाहे हमारा लाइफ हो, कैरियर हो, कुछ भी हो। तो लाइट का क्या अनुभव रहता है, उस चीज को हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। किस तरह से कि कोई भी लाइट, जैसे अगर हम यहाँ पे एक टार्च जलाते हैं ऐसे, किस तरह से हमें टार्च की रोशनी सीधे स्ट्रेट में जाती है, ऐसे लेफ्ट करते तो जाती है, किसी चीज़ों पे प्रभाव पड़ के किसी को प्रभावित करता है। जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं किसी इस तरह का, और इस डायग्राम में ऐसे लाइट इधर आती, फिर ऐसे प्रतिबिंब अगर हम यहाँ पे एक मिरर रख लेते हैं, तो कैसे ये चीज़ों को इधर रिफ्लेक्ट करती है, कुछ इधर साइड में रिफ्लेक्ट करती है, कुछ इधर जाती है, किस तरह से ये जो प्रकाश होता है। ठीक है, कैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी एक सूर्य बना देते हैं, समझने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक शीशा ले लेते हैं, ठीक है, मिरर ले लेते हैं, तो किस तरह से ये हमारा टर्न करता है, ये हमारा 90 डिग्री पे कोई चीज़ ले लेते हैं ताकि करने के लिए, अगर 30 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री उधर जाएगा, कुछ चीज़ें इधर रिफ्लेक्ट करके भी जाती हैं। तो वही रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अपवर्तन और विवर्तन का जो ये सब नियम सिद्धांत होता है, वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है, उसमें भी आपका दो अवतल और उत्तल दर्पण आप पढ़ोगे तो इस तरह से आता है कि कौन सा अवतल है। ठीक है, अवतल हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते रहते हैं। उत्तल, ठीक है, कॉनकेव जो होता है, ठीक है, और कन्वेक्स होता है। तो कनकेव जो होता है वो अवतल को बोलते हैं, कन्वेक्स जो होता है उत्तल को बोलते हैं। इसमें भी हम लोग दर्पण में भी पढ़ेंगे, और एक तरह का लेंस भी होता है। जैसे कि आप देखोगे कभी भी शीशा जो होता है, जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, समतल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल जो होता है उस तरह का। फिर उत्तल लेंस कॉनकेव जो होता है, जैसे अगर कोई भी ट्रक देखोगे, ट्रक में छोटा सा शीशा लगा होता है, दूर का देखते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। बट एक डॉक्टर जो होता है, आप देखोगे बड़ा सा जूम करके देखता है, वो अवतल दर्पण यूज करता है, ताकि दांत जो होता है उसको जूम करके वो देख पाए। ठीक है, इसके लिए मैग्नेट भी आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बहुत सारे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। नॉर्मली डॉक्टर के पास एक छोटा सा शीशा जैसा होता है, आप देखोगे दांत ऐसे करके टेढ़ा करके उसमें देखता है, दांत जो होता है थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो जो कीड़े लगे होते हैं या जो भी उसमें प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर देख पाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो गाड़ी होता है उसमें शीशा लगा होता है, उत्तल छोटा सा रहता है, वो चीज़ों को दूर से देख पाता है। हमारे घर में जो हम लोग फेस शीशा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल जो आपके बुक में है और आएंगे एग्जाम में, ये यही होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे थोड़ी सी फिजिकल वर्ड्स रहते हैं, जिनको मैं कोशिश करता हूँ कि पहले अपने डेली रूटीन के बारे में बताया जाए ताकि बच्चे समझ सके। जैसे फोकस, जैसे हमारे आइज है, किसी चीज़ पे फोकस करता है, उसके आसपास में प्रतिबिंब बनता है, जो उसका जो त्रिज्या होता है, उन सब की चीज़ों के बारे में फॉर एग्जांपल एक एक करके लेके समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है समझना। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें फिगर के बारे में बात करते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ जो हमारा होता है वो किस तरह से डायरेक्शन के थ्रू देखने पे कहाँ दिखाई देता है, डायरेक्शन लेस देखने पे कैसे दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे मिरर का यूज किया गया। डायग्राम देखोगे कि अगर हम लोग किसी को भी त्रिज्या पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो किस तरह से हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस आगे बनेगा, पीछे बनेगा, कुछ इसके फार्मूलेज होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब इसके बाद हम जो बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है अगर हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसका पोजीशन इमेज का जो बनता है बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, साइज इमेज लेते हैं तो हाईली डिसमिस जो होता है पॉइंट साइज का बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स जो होता है उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे लिखा है कॉन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज होता है रियर व्यू, विंग जो होता है मिरर इन द व्हीकल, गाड़ी में यूज करते हैं। फिर फिल्टर जो साइड होता है व्हीकल का, वहाँ यूज करते हैं। कॉन्वेक्स का जो मिरर होता है
वो ऑलवेज जो होता है इरेक्ट करता रहता है और डिमेंशन वाल्स। और ऐसे ही जो होता है हमारा कॉन्केव जो होता है मिरर जो है इनेबल्स होता है, वो ड्राइवर के लिए बोल रहा है कि लार्जर देन पे वो चीज़ों को दिखाई देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में भी आपके चैप्टर्स में दिया गया है। अब एक जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो मैं बात करने वाला, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और मिरर का जो फार्मूला होता है 1/v+1/u प्लस जो हमारा होता है इक्वल टू 1/f। तो जो यहाँ पे v होता है और u होता है, जैसा कि आप जानते हैं u ऑब्जेक्ट के लिए और उसका प्रतिबिंब जो बनता है और फोकस कहाँ पे होता है उनसे फार्मूला बनता है। यहाँ पे 1/f जो होता है पॉजिटिव होता है और 1/v और माइनस जो u होता है वो हम डिसाइड करते हैं अपने फार्मूला के तहत और उसको सॉल्व करते हैं और इसमें थोड़ी सी बेसिक मैथ यूज होती है और आपका आंसर सबसे ज़्यादा आता है। इसी से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं जो हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है मैग्निफिकेंस का। उसके बाद जो मैग्निफिकेंस होता है m इक्वल टू जो हाइट ऑफ इमेज होता है बट हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सॉल्व करते हैं कि कहाँ पे आपका इमेज रहेगा, कहाँ पे उसका हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा, वो हम ना मैग्निफिकेंस के थ्रू निकालते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैज अ रेडियस, जो कर्वेचर है उसका 3 मीटर दिया। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज, ये 3 चीज पूछा है। तो पहले जो रेडियस जो कर्व का दिया वो कितना दिया, +3 दिया है। इमेज का डिस्टेंस जो दिया वो -5। कैसे, इमेज जो होता है हमेशा जो u होता है वो माइनस में रहता है, ठीक है। इसके बाद इमेज का डिस्टेंस भी जो हमें याद करना है, हाइट भी पूछा तो हमें याद करना है। तो पहले जो फोकस लेंथ होता है f इक्वल टू r/2, फार्मूला होता है आपको याद करना पड़ेगा f इक्वल टू r 3 दिया, 3/2 मतलब 1.5, जो फोकस कितना होना 1.5, 1.5 पे जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस का होगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका f ये ज्ञात हो गया। अब u भी आपको पता है, ठीक है, 5 है, तो f और u दोनों ज्ञात है, भी ज्ञात करना है तो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, रखोगे 1/1.5 -1/15, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आने वाला +5/6/5 आने वाला, मतलब आपका भी जो है इसका 1.15 मीटर आने वाला। फिर ये जो है इसको आप रखोगे m इक्वल टू -v/u में, तो आपको v और u दिया हुआ है, दोनों को जब भाग दोगे तो आपका आएगा 0.23 आएगा प्लस में, जो आपका m होगा, मैग्निफिकेंस होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था और लेकिन टफ इसलिए लगता है क्योंकि जब हम पढ़ चुके हैं, हम इतने सालों से पढ़ा रहे थे, में आसान होता है। एक बच्चा जो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है चीज़ों को समझ नहीं पाता, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एक एक करके बताएंगे कि ऑब्जेक्ट वर्क कैसे करता, फंक्शन क्या कैसे करता, और ये ऐसे ही क्यों सॉल्व होता है, जब बताएंगे तब चीज़ों को समझ में आएगा। अभी तो ओवरऑल मैं समरी से बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे बता दिया कि ऑब्जेक्ट आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सेम जो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि जो लाइट होता है कैसे ट्रैवल करके स्ट्रेट लाइन में एक जगह से दूसरे जाता है। तभी तो हमारा सूर्य की जो रोशनी होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे बीच में, बिल्कुल एयर तो है लेकिन उससे गुजरता हुआ हमारे पास तक आता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें था जो हमारे इस बुक में पढ़ना किस तरह से वर्क करता है। फिर जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, कोई भी मीडियम होता है, आपने देखा होगा पानी में, अगर आप पानी में ऐसे चीजों को डालते हो तो थोड़ा सा ऐसा तिरछा दिखाई देता, पतला दिखाई देता, मोटा, तो वो होता है रिफ्लेक्शन, किस तरह से चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। और सारे जो एटम होते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे आइस हो, वाटर हो, सबकी रिफ्लेक्ट इंडेक्स जो होती है वो अलग अलग होती है, 1 से लेकर 1.52 तक होती है। तो हमें याद करना पड़ेगा, अभी 10th में याद किए रहेंगे तो 12th में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिफ्रैक्टिव स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस जो होता है इस तरह से बना होता है, उससे गुजार के देखते हैं कि कहीं भी कोई जो फोकस होता है, कोई लाइट होता है, कैसे कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उसको याद करना पड़ेगा, जैसे हम एफ पे रखेंगे, F1 पे रखेंगे, सी पे रखेंगे या न्यूट्रल रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के आगे बनाएगा कि पीछे बनाएगा। लेंस हमारा अवतल है, उत्तल है, तो क्या वर्क करेगा, उसके बारे में बहुत सारे डायग्राम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइन जो फिजिकल लेंस होता है उसके बारे में फार्मूलाज जो होगा सेम टू सेम वैसी जो ऊपर अभी मैंने बताया था वो पढ़ना है। पावर ऑफ लेंस, लेंस पढ़ेंगे क्योंकि 12th में भी लेंस आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आपको लेंस भी पढ़ना, P इक्वल टू 1/f के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जो डायमीटर ऑफ पावर है लेंस के बारे में वो बताना है, फिर फाइंड आउट पावर ऑफ लेंस के बारे में बताना है, और कुछ फार्मूलाज जो मैंने भी बताया था वो पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है लास्ट में, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड मेक अ लेंस, लेंस बनाने के लिए इसमें कौन सा मटेरियल है जो यूज नहीं किया जाता है, पानी, ग्लास या प्लास्टिक या क्ले। क्ले मतलब मिट्टी, प्लास्टिक जो हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं इस तरह का प्लास्टिक, या ग्लास,
ठीक, ग्लास जैसे बहुत सारे लोग के दरवाजे में और बहुत सारे लोगों के ऐसे खिड़कियों में लगा होता है, ठीक है, उस तरह का जो ग्लास होता है या वाटर पानी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो मटेरियल आप यूज नहीं करते हो लेंस के लिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, आंसर बताइए कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा ये जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।